में। और सीधा प्रशांत टंडन जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। लिस्ट आ गई है बीजेपी की, जरा पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की लिस्ट पर, अगर आपके पास लिस्ट हो तो। और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी स्पेशली बात करनी है। और आज शेयर बाजार धड़ाम हो गया है, 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। 13 लाख करोड़ रुपए, 5-6 लाख करोड़ रुपए की बातें तो सुनता था, लेकिन सुबह सुबह आंख खुलती है और देखिए तो 13 लाख करोड़ स्वाहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कोई मामला है यहां पे? एसबीआई का इधर और सेबी उधर, दोनों में भी बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नितिन गडकरी नाम है दूसरी लिस्ट में, और महाराष्ट्र की लगभग 20 लगभग पूरी लिस्ट है। या हो सकता है कि और भी आ जाए, क्योंकि 35 सीटों पर भाजपा चाह रही है लड़ें। 20 सीटों के लिए महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी घोषणा कर दी है। प्रशांत जी। नहीं, लिस्ट तो राजीव जी अभी मैंने नहीं देखी, जो आपने बताया है उसी से मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि नितिन गडकरी का नाम उसमें आ गया है, और नितिन गडकरी का नाम आना था। अभी इतनी बड़ी मछली को निकल पाना बड़ा मुश्किल काम होगा इनके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र में 31 से 32 या 35, जैसा आप कह रहे हैं, उतनी सीटों पे लड़ना चाहती है जी। और अजीत पवार काफ़ी नाराज़ हैं। और अजीत पवार ये कह रहे हैं कि हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और अजीत पवार को अभी तक जो उनके हिस्से में सीटें आएंगी वो 3 4 सीटें ही आएंगी। और शिंदे गुट शिवसेना को 12 या 13 सीटें मिलेंगी। तो शिंदे ग्रुप भी उतनी सीटें मांग रहा था जितनी शिवसेना को मिला करती थी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इस बार जो सीटों का बंदरबाट था उसमें तराजू के साथ खेल कर दिया है, और इन दोनों अपने पार्टनर्स को इनकी जगह बता दी है। अब देखना यह है कि ये दोनों पार्टनर शिवसेना शिंदे और अजीत पवार, हालांकि इनके सामने कोई विकल्प नहीं है कि ये माने, लेकिन हाँ, इनको देखना चाहिए मुड़ कर जरा हरियाणा की तरफ कि जेजेपी का क्या हाल हो रहा है। तो बीजेपी से हाथ मिलाने का क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। जेजेपी के 4 या 5 विधायक बागी हो गए, विप को नहीं माना। विप इशू हुआ था जेजेपी की तरफ से हरियाणा में कि आपको एब्सटेन करना है, यानी सदन में नहीं जाना है। उनके 4 विधायक सदन में देखे गए विप का उल्लंघन करते हुए। अब वो बातें अभी सामने आएंगी। तो महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है राजीव जी, 17 तारीख को वहां रैली है। 17 तारीख से पहले इंडिया गठबंधन का सीटों का ऐलान वहां हो जाएगा। वो जो जो 5-6 सीटों पे एक मामला है, साउथ सेंट्रल सीट मुंबई की है या रामटेक की सीट है, इसको लेकर 1-2 सीटों पे घर्षण है वहां पे। वो मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो है वो हो जाएगी। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी, स्टॉक मार्केट आज क्यों गिर गया? कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक लिस्ट दे दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, इलेक्शन कमीशन को, और हलफनामा भी दे दिया। और आज सुबह स्टॉक मार्केट गिर गया। क्या इन दोनों का रिश्ता है? क्या स्टॉक मार्केट को पता चल गया? क्योंकि स्टॉक मार्केट देखिए गिरा करीब 1.25%, लेकिन अडानी की कंपनियों के शेयर गिरे 8 से 9%। जी। तो ज्यादा बड़ी बिजली अडानी जी के ऊपर गिरी है। अब इसका वाकई क्या रिश्ता है इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो हमको देखना होगा आगे जब ये मामला खुलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या पेच है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, आगे क्या होने जा रहा है, इस पे अपनी बात रखूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात राजीव जी ये है कि आपने कहा कि क्यों गिर गया स्टॉक मार्केट। जनवरी के महीने में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 3.8% गिरी है। रूरल इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, अर्बन इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, यानी ओवरऑल जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो चरमराई है।
और ये डेटा जब एनएसएसओ का आया है, उस वो डेटा का भी एक इम्पैक्ट इसमें होगा, जी। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर भी होंगे, लेकिन ये बड़ा फैक्टर है। और एक जो सेंटिमेंटल असर है वो शायद एसबीआई की लिस्ट का रहा होगा। तो अभी ये सेकेंड राउंड पे आऊँगा तो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि अभी भी वो पूर्वांचल के लोगों में एक कलाकार की हैसियत से उनकी लोकप्रियता है, तो शायद ये एक कारण रहा होगा। बाकी उनको बदलने पड़े हैं, और बदलने का कारण बहुत साफ है। बदलने का कारण राजीव जी, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है और समझौता है। तो अगर आप उन दोनों का वोट शेयर जोड़ दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, माजरा क्या है। और बड़े जो इनके मीनाक्षी लेखी जैसे मिनिस्टर थी, उनको उनको ड्रॉप कर दिया। क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर, उनको ड्रॉप कर दिया। हमारे हर्षवर्धन। कंस्टिट्यूंसी के थे, हर्षवर्धन चले हर्षवर्धन। गए, तो सन्यासी ले गए बेचारे। तो ये दूसरा राजीव जी रमेश बहुत भिदोड़ी साहब। महत्वपूर्ण जो हमारे साथी। जी, रमेश भिदोड़ी इतने बड़े नेता, रमेश सदन के बिधूड़ी के अंदर बारे इतनी में बड़ी कल बड़ी मैंने बातें कहा करते राजीव हैं। जी जी। कि रमेश बिधूड़ी का को ड्रॉप करने का मतलब ही यही है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड ग्राउंड पे नहीं चल रहा है। अगर वो ग्राउंड पे चल रहा होता तो रमेश बिधूड़ी ड्रॉप नहीं होते, ना ही साध्वी प्रज्ञा ड्रॉप होती। वो ग्राउंड पे उस तरीके से रेजोनेट नहीं कर रहा है, इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। एक बात। दूसरी बात राजीव जी, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बाकी साथी बात कर रहे हैं, जी। देखिए अगले कुछ दिनों में हम लोग एक ऐतिहासिक घटना होते हुए देखेंगे, भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला। लेकिन उसके लिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ राजीव जी, उसके लिए हम लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पे और भारत के नागरिकों पर डाल दी है। और जिसकी चर्चा अभी मुकेश जी और डॉक्टर साहब कर रहे थे, डॉक्टर राकेश जी। लेकिन देखिए, हम हर बॉन्ड में 30 राउंड में बॉन्ड इशू किए गए। हम लोगों को अब इस बॉन्ड की एक एक प्रक्रिया से अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये मामला क्या है। एक तो हर बॉन्ड में यूनिक नंबर है, और उस यूनिक नंबर को कैसे देखा जा सकता है, वो अल्ट्रा वायलेट टॉर्च से, देखिए ये देखिए, ये ये यूनिक नंबर है जिसमें गोला बना हुआ है लाल रंग से। अल्ट्रा वायलेट टॉर्च जब उस पर डालेंगे तब वो यूनिक नंबर दिखाई देगा। ये यूनिक नंबर ही पेच है, ये हर बॉन्ड का एक यूनिक नंबर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया जी। कि आप जो है डेटा दे दीजिए, तो डेटा सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया स्टेट बैंक ने, उसने दो सेट में डेटा दिया है। एक, बॉन्ड को खरीदने वाले उनका केवाईसी, और दूसरा बॉन्ड को भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियां। दो अलग अलग सेट है। अब इन दो अलग अलग सेट में हर एक बॉन्ड में एक यूनिक नंबर है जो अल्ट्रा वायलेट में दिख रहा है वहां पे जी। स्क्रीन पे। अब जिम्मेदारी ये डाल दी है पत्रकारों पे सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इस अल्ट्रा वायलेट से दिखने वाले नंबर की मिलान करें कि ये कब खरीदा गया, इस नंबर के बॉन्ड ने किस पार्टी को इनकैश किया, उस बॉन्ड को खरीदने वाली बेनामी कंपनी या कंपनी या वो व्यक्ति इंडिविजुअल कौन है, उसके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कब भुनाया गया, 30 राउंड में यानी 10 दिन की विंडो में वो बॉन्ड किसने भुनाया। ये बहुत रॉ डेटा होगा। इसलिए मतलब मैं आगाह करना चाह रहा हूं कि जी। 15 तारीख को जब ये डेटा आएगा राजीव जी, तो तुरंत नहीं मालूम हो जाएगा कि इसने लिया और इस पार्टी ने इसको भुनाया, उनको वो ठेका मिल गया और वो हवाई अड्डा मिल गया। इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों पे डाल दी है, पत्रकारों के ऊपर डाल दी है। अब सुप्रीम जी। कोर्ट का भी इसमें देखिए जजमेंट को हम समझें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने चंदा दिया।
अगर इस इंफॉर्मेशन से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं है, वो उसका पालन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इसमें जो है फॉलो अप करना पड़ेगा कि इसको सरल तरीके से जो जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट से कि साहब हमको मिलान करने में टाइम लगेगा, जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलान करने की बात छोड़िए, पहले आप डेटा दीजिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास जो डेटा था वो ले लिया, अब वो इन्हीं से मिलान भी करवाएगा। हो सकता है कराना पड़े, क्योंकि देखिए पत्रकारों के पास, हमारे आपके पास एक लिमिटेड एक्सेस है। जो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, जो आरओसी की वेबसाइट है, हम उससे जाकर ही एक डिन नंबर के थ्रू हम निकालेंगे। लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। वो काम वो 5 मिनट में कर देंगे जो हमको 2 महीने लगे करने में। लेकिन हम ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और पूरी पत्रकार बिरादरी इसको स्वीकार करती है कि हम ये चुनौती जो है जी एक्सेप्ट करते हैं। आप लाइए, हम उसकी परतें, जो उसकी जो लेयर्स है जिसके आपने छिपा रखा है, वो लेयर्स भी खुलेंगी। टाइम लगेगा थोड़ा, राजीव जी। जी जी बिल्कुल टाइम लगेगा। लेकिन जरा मुद्दों की बात करना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा जो 2019 में काफ़ी हावी रहा,